ना मैदा, ना चीनी, ना तेल और ना ही हम किसी कलर का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए आज इस वैलेंटाइन डे पे अपने प्रियों के लिए कुछ स्पेशल से कपकेक्स बना करके तैयार करते हैं। तो आज हम स्ट्रॉबेरी केक बना करके तैयार करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, शोभास खजाना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मैंने कुछ इस तरह से एक पैकेट स्ट्रॉबेरी ले लिया है। आपके यहाँ जो भी स्ट्रॉबेरी मिलती हो ना उसको ले लीजिएगा। इसमें कोई ऐसा रूल्स नहीं है कि मतलब बहुत अच्छे कीमती चाहिए स्ट्रॉबेरी, आपके पास जो भी हो वो ले लीजिएगा। अब इसको हम पहले पीस के तैयार करेंगे। तो इसमें मैंने 2 चम्मच के करीब चीनी डाल दी है और इसको हम बिल्कुल फाइन पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि हम कोई भी आज फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं करेंगे और ना ही कलर का इस्तेमाल करेंगे। हम इसी स्ट्रॉबेरी के जूस से अपने पूरे केक को बना करके तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से 1/4 कटोरी के करीब घी ले लिया है। आप इसकी जगह पे बटर, तेल कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन आज मैं प्रेफर कर रही हूँ कि बिल्कुल हेल्दी बना करके तैयार करने के लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि चीनी डाला मैंने, ये चीनी नहीं है, ये मैंने मिश्री को पीस करके और तब फिर उसका पाउडर बनाया है। अब इसको भी मैंने 1 कटोरी मिश्री डाल ली है और उसको अच्छे से घी के साथ फेंट लिया है। अब इसके बाद हम लोग 1 कटोरी मैंने मलाई ली है दूध के साथ। आपके पास जितनी भी मलाई हो ना उसको इसमें जरूर डालिएगा। अगर आपके पास है तो जरूर डालिएगा, क्योंकि इससे जो कपकेक या केक बनाते हैं ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन करके तैयार होता है। अब देखिए, चलिए जो हमने स्ट्रॉबेरी पीस के रखा है ना, इसमें से लगभग मैंने आधा इसमें डाल दिया और आधा मैं बचा के रखूंगी और उसको आगे इस्तेमाल करूंगी। जो मैंने ऊपर से गार्निशिंग दी है ना उसमें पूरा मैं इसको इस्तेमाल करूँ। अब देखिए हमने स्ट्रॉबेरी डालने के बाद हमारा कलर देखिए कितना सुंदर आ गया ना, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी का कलर आ गया। अब इसमें हम लोग एक छन्नी लगाते हुए अपने आटा को और मिल्क पाउडर को डालेंगे। तो मैंने लगभग 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मिल्क पाउडर डाला है। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल हो ना तो जरूर डालिएगा, इससे भी स्वाद बहुत एनहेंस हो जाता है। अब इसके बाद मैंने 1 कटोरी गेहूं का आटा डाला है। अब जो डेली आप खाते हैं ना गेहूं का आटा, उसी को यूज किया मैंने। अब इसमें 1/4 टीस्पून के करीब मैंने बेकिंग सोडा डाला है और 1 टीस्पून डाला है मैंने इसमें बेकिंग पाउडर। अब इन सबको अच्छे से छानते हुए और फिर हम अपने बैटर में मिक्स करेंगे। तो ये प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर छानिएगा, क्योंकि हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं ना। तो गेहूं का आटा जब आप घर में पिसवा के लाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मोटे चंक्स जरूर रह जाते हैं, तो वो हमारे निकल जाएंगे, प्लस इसमें एयर भी इवेपोरेट हो जाएगी। अब इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। तो देखिए अभी कुछ ये ड्राई सा हो गया, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। एक बार में ज्यादा नहीं डालिएगा, एक बार में 1 या 2 टेबल स्पून ही डालिएगा और फिर इसको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। फिर आपको अगर जरूरत लगे ना तो फिर थोड़ा सा दूध और डालिएगा और फिर मिक्स करिएगा। तो ये आपकी क्वांटिटी के ऊपर है, आप कितनी क्वांटिटी में बना रहे हैं उस हिसाब से दूध लगेगा। बस आपका बैटर कुछ इस तरह का होना चाहिए लास्ट में, जिसको कि हम कपकेक बना करके तैयार करेंगे। तो क्योंकि हम ये ड्राई कपकेक बना करके तैयार कर रहे हैं तो इसी तरह का बैटर रखिएगा। अगर आप गीला गीला कपकेक चाहते हैं तो थोड़ा सा आप इसको लिक्विडी और कर सकते हैं। अब देखिए मैं इस तरह से जो कपकेक के कप्स आते हैं ना, मैं उसमें आज आपको बना करके दिखा रही हूँ। आपके पास ये अवेलेबल हो तो ठीक, नहीं तो आप नॉर्मल कटोरी में भी इसको बना करके आराम से तैयार कर सकते हैं। तो मैं थोड़े से इसमें बना करके दिखा दे रही हूँ और बाकी को मैं आपको जो नॉर्मल मैं सिलिकन में बनाती हूँ ना वैसे बना करके दिखा दूंगी। और इस बार मैं दोनों तरह से बना करके आपको दिखा रही हूँ। ये वाले जो कपकेक्स मैं डालूंगी ये मैं ओवन के लिए तैयार कर रही हूँ। तो ओवन तो नहीं है मेरे पास माइक्रोवेव है, तो मैं उसमें आपको बना करके दिखाऊंगी। अगर ओवन हो ना तो आपके पास बहुत ही अच्छा है, क्योंकि केक या कपकेक्स के लिए सबसे अच्छा ओवन होता है। अब हम अपने कपकेक्स को थोड़ा थोड़ा फिल कर लेंगे। कोशिश कीजिएगा कि इसके जो फिलिंग करेंगे ना आप आधा रखिएगा, और आधे में क्या होगा ना कि ये फूल करके बहुत अच्छा बन करके तैयार होगा। अगर आपने पहले ही इसको ओवरलोडेड कर दिया तो ये बिल्कुल हमारे केक कप में से बाहर निकलने लगेंगे। अब देखिए ये तैयार हो गया। अब इसको हम ओवन में डाल देते हैं। तो ओवन को हम पहले 180 डिग्री पे प्री हीट कर लेंगे, माइक्रोवेव को और उसके बाद हम इसको इसमें डाल करके देखिए इस तरह से इसको हम 20 मिनट के लिए बनने के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट में ये बिल्कुल परफेक्ट बन करके तैयार हो जाता है। अब चलिए जब तक ये बन रहा है तब तक हम लोग बाकी जो जितना भी हमारे पास बैटर बचा है ना इसको हम लोग कढ़ाई में बना करके मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग के पास ओवन या माइक्रोवेव नहीं होता है तो वो लोग इस तरह से चूल्हे के ऊपर कढ़ाई में बना सकते हैं। अब मैंने कुछ इस तरह से सिलिकॉन मोल्ड ले लिया है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल स्टील की कटोरी में भी बना कर तैयार कर सकते हैं। अब इसमें फिलिंग करने के बाद थोड़ा सा टैप कर लिया। अब चलिए हम लोग
कढ़ाई में चढ़ा देते हैं। तो कढ़ाई को पहले ही मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया था, तो 5 से 7 मिनट में अच्छे से गर्म हो जाती है। उसके बाद एक बीच में स्टैंड रख करके अपने कपकेक्स को इसमें डाल करके और फिर ढक दीजिएगा। हमारी जो कढ़ाई वाली होती है ना, वो भी 20 से 25 मिनट में आराम से बन के तैयार हो जाती है। अब देखिए तब तक हमारे ओवन वाले कपकेक्स बन करके तैयार हो गए हैं। तो क्योंकि हमने इसको ड्राई बना के तैयार किया है, तो देखिए कितने अच्छे माइक्रोवेव में एकदम पक करके तैयार हो गए और इसमें अच्छे क्रैक्स भी आए हैं। क्रैक्स, जब भी आप ड्राई कपकेक्स या ड्राई केक बनाते हैं ना, तो ऊपर से क्रैक बहुत आना, इसका मतलब बहुत अच्छे केक हमारे बन के तैयार हुए हैं। अब कढ़ाई वाले जो कपकेक्स है ये भी हमारे तैयार हो गए बन करके। देखिए कितने सुंदर बने हैं और कितने फ्लफी बने हैं ना। आप ऊपर से टच करेंगे या फिर कोई इस तरह से स्टिक डालेंगे या चाकू डालेंगे ना, तो आपकी बिल्कुल क्लीन निकल के आएगी। तो समझ जाइएगा कि आपके केक्स बन करके तैयार हुए हैं। इससे ज़्यादा मतलब ओवर कुक मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे आपके केक। अब ये जब दोनों ठंडे हो जाएंगे ना, तब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अब ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, तो मैं इनको आपको थोड़े से निकाल करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये कप वाले तो कितने सुंदर बन के तैयार हुए ना, बिल्कुल लग रहे हैं जैसे कि मार्केट स्टाइल के बन के तैयार हुए। और इसमें आपने देखा होगा कि ज़्यादा हमें बाहर से कुछ भी खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। आराम से हम फ्लेवरफुल कपकेक्स घर में बना करके तैयार कर लेंगे। और इसमें आपने देखा होगा कि हमने कोई भी फ्लेवर का इस्तेमाल नहीं किया है, ना ही कोई कलर का इस्तेमाल किया है। बिल्कुल फ्रेश फ्रूट से हमारे ये कपकेक्स बन करके तैयार हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हेल्दी ये कपकेक्स बन करके तैयार हुए हैं। अपने बच्चों के लिए बनाइए, चाहे अपने हस्बैंड के लिए बनाइए या अपने घर में बुजुर्गों के लिए बनाइए, सबके लिए बहुत हेल्दी है। अब ये थोड़ी सी मैंने क्रीम लेकर के, और क्रीम में भी मैंने ये कलर मिक्स नहीं किया है। जो हमने स्ट्रॉबेरी रखा था ना एक्स्ट्रा, उसको मैंने अच्छे से पहले थोड़े से चूल्हा पे चढ़ा करके वो कर लिया था उसको, जैसे हमारा क्रश होता है ना, उस तरह का क्रश बना लिया था उसको मैंने। और फिर उस क्रश को क्रीम में मिक्स किया। तो देखिए कितना सुंदर बन करके तैयार हुआ ना। बस इस तरह से एक स्टार नोजल लगा करके मैंने इसको गार्निश कर दिया। अब इसके ऊपर देखिए मैंने जो क्रश बना करके रखा है ना, उसको थोड़ा सा पाइपिंग बैग में डाल दिया है। और इसके बाद हम इसके ऊपर जो हमारी क्रीम हमने लगाई है, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने हार्ट शेप में इसको बना करके तैयार कर लिया। तो देखा आपने, इस वैलेंटाइन आप इसको जरूर बनाइएगा और अपने जितने भी प्रियजन है ना, उनको जरूर खिलाइएगा। इतने हेल्दी कपकेक्स तो आपने आज तक कभी बनाए नहीं होंगे, तो इस बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और इस वैलेंटाइन सबको हेल्दी और हेल्दी से हेल्दी खाना खिलाइए, कपकेक खिलाइए। और भी बहुत सारी ऐसी ऐसी वीडियोज़ हैं, केक की भी बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होती है। तो अगर मेरे ये कपकेक्स आपको अच्छे लगे हो ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके मेरे वीडियोज़। और आपको अगर ये वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो ना, या हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको ये कपकेक्स कैसे लगे। मेरे को आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार रहता है। कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।